Almost 70 to 80% of the MLAs, they are all real estate brokers, including our CM. The latest and the worst thing that they've done is this 16B. लैंड ऐसा गोवा का ड्रग्स हो गया, कुछ नहीं कर सकते अगर पॉलिटिशियंस उसमें गेम। गोवा में ऐसा कहा जाता है कि हर नेता रियल एस्टेट से जुड़ा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रियल एस्टेट से जुड़ा है वही यहाँ नेता है। पिछले कुछ सालों में गोवा में लैंड कन्वर्जन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि कृषि की जो भूमि है उसे कन्वर्ट करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और अब इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठा दी है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बीते 10 सालों से गोवा की राजनीति का केंद्र सिर्फ और सिर्फ पैसा है, लेकिन इस बार के चुनाव में सिविल सोसाइटी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। नेचुरल ब्यूटी के लिए पहचाने जाने वाला गोवा अब धीरे धीरे बड़े बिल्डर्स का बिजनेस हब, कसिनो, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स और गैम्बलिंग का सेंटर बन गया है, जिसकी वजह से गोवा के स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोवा के सोशल एक्टिविस्ट रोशन मैथियास से यहाँ के मौजूदा हालात समझिए। हर आदमी को मालूम है कि अगर बिजनेस करना है तो गोवा इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन। अगर बॉम्बे लेंगे, नहीं तो दिल्ली लेंगे एज एग्जाम्पल, उधर एक फ्लैट खरीदेंगे तो उतना ही पैसा लगेगा इधर टू गेट अ 10,000 स्क्वायर मीटर प्रॉपर्टी। सो पीपल आर फाइंडिंग इट चीप। सपंजी, मारगांव, वास्को, दीज आर सिटीज। ये छोड़ के ऑल अदर आर विलेजेस। विलेजेस में रूल रहता है कि यू कैन नॉट बिल्ड मोर देन 8 मीटर्स और 9 मीटर्स हाइट। अगर उससे ज़्यादा करना है और टेरेस वाला बिल्डिंग करना है देन यू हैव टू गो इलीगल। और अगर आपको इलीगल करना है तो विदाउट ब्लेसिंग ऑफ एमएलए और विदाउट ब्लेसिंग ऑफ करंट गवर्नमेंट यू कैन नॉट डू दिस थिंग। सो पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व इन दिस। ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द एमएलएज दे आर ऑल रियल एस्टेट ब्रोकर्स, इंक्लूडिंग आवर सीएम। मेरे को लगता है इन लोग को ला के बिठाया इनको। दे आर नॉट मिनिस्टर्स, दे आर नॉट एमएलए, दे आर मैनेजर्स। गोवा सरकार की कमेटी में प्लानर रहे आर्किटेक्ट डीन डिक्रूज कहते हैं कि यहाँ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों से बिल्डर आते हैं और पहाड़, नदियाँ, जंगल और खेती की जमीनों को कन्वर्ट करके यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देते हैं। मैं कमेटी में था, गवर्नमेंट कमेटी जो रीजनल प्लान का बनाया था, रीजनल प्लान 2021, और वो सब फिक्स किया था कि ये जगह पे बना सकते हैं, सेटलमेंट एरिया है, ये जगह पे नहीं कुछ नहीं कर सकते। ये फील्ड है, ऑर्चर्ड है, वाटर बॉडी है, नदियाँ है, सी है। तो अभी क्या हो रहा है, वो दो तरीका से अभी चेंज करते हैं। एक है 16B, जैसा टाउन प्लानिंग एक्ट में वो मॉडिफाई किया था कि किसी भी ऐसा एप्लीकेशन दे सकते हैं टाउन प्लानिंग, तो पेमेंट टेबल के ऊपर, टेबल के अंदर भी, नीचे भी फिर कन्वर्ट कर सकते हैं कि या वो फील्ड है या फॉरेस्ट है, तो खाली पेमेंट देने के वजह से वो कन्वर्ट हो सकता है। और ये फील्ड का समझो वैल्यू है 1,000 रुपीज़ स्क्वायर मीटर है, और जब वो दिन वो कन्वर्ट करते हैं तो 20, 30, 40,000 रुपीज़ का, तो 20, 30, 40 टाइम्स उसका वैल्यू बढ़ जाता है। वहीं गैर कानूनी तरीके से ग्रीनलैंड को खत्म करने के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन लगाने वाली गोवा बचाओ आंदोलन की मेंबर रेबोनी शाह का कहना है कि अगर ये सब नहीं रुका तो अगले कुछ सालों में गोवा की पहचान ही खत्म हो जाएगी। After the pandemic, a lot of people are seeing Goa as a green place and they want to escape cities. So and they have earning power, so they come here and they want a bungalow ready-made with double height ceiling and glazed glass and all that. So the developers have understood this, so they are coming here and they are buying anything. They are so confident of themselves, they are buying forest areas, orchard areas. जमीन रातों रात गोवा में लखपति बनने का जरिया बन चुकी है। एक तरफ इन जमीनों पर कब्जा करते भूमाफिया हैं, तो दूसरी तरफ इनसे लड़ते सोशल एक्टिविस्ट। अभी पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन इस मुद्दे का असर चुनाव में दिखना तय है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।